औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाइन, सोलापुर. अचानक से टिकट डिक्लेयर करने के लिए मैं समझता हूं कि 1 या 2 दिन बच गए थे, लेकिन अचानक फारूक शाब्दी साहब इस्तीफा देते हैं, रिजाइन देते हैं. फिर उस वक्त पार्टी की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है, खास करके जो AB फॉर्म का जो बड़ा मसला है वो डिस्ट्रीब्यूट करना देना. तो उस वक्त आपने सिचुएशन को कैसे संभाला, कैसे आपने सबको हैंडल किया? लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक को चांस मिला, नहीं मेरे को ही देना बोल के बैठे. लेकिन मैं हर चीज़ हमारे बड़े सदर साहब को, इम्तियाज जलील साहब के नॉलेज में रखते हुए करा. थोड़े डिसीजंस मेरे को लेना पड़ा, वो मैं लिया अल्हम्दुलिल्लाह. बात करें तो जहाँ पर आपका प्रभाग क्रमांक 14 है, वहाँ पर सीधे सीधे 2 ग्रुप बन गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे चर्चित जो प्रभाग है प्रभाग 20, 2 लोगों को आपने AB फॉर्म दिया था. एक तरफ KK राजा थे तो दूसरी तरफ अजहर जागीरदार थे. उसके बाद जब फॉर्म छानने का वक्त आया, उसको खंगालने का वक्त आया, तो तब फैसला हुआ. तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? हर वार्ड में हमारे हैदराबाद से भी ISO टीम है. साथों साथ वो तो आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब यहाँ आएंगे, इंशाअल्लाह जितने लोग थोड़ा बहुत नाराज़ है या खफा है हमसे, इंशाअल्लाह वो भी लौट कर वापस आएंगे इंशाअल्लाह. प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करते हैं तो चर्चाओं में राजा बागवान सर का जो नाम था, उसके बाद अशफाक बागवान, फिर नसीमा कुरैशी, फिर सहीपू मनियार, याकूब यमार, इनके इर्द गिर्द टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही थी. लेकिन अचानक से वहां पर दूसरे नाम आते हैं सादात जी. अनवर भाई, कितने सीटों पर MIM लड़ रही है? मतलब अभी हम 23 सीटों पे लड़ रहे हैं, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह. फारूक शाब्दी के जाने से थोड़ा सा MIM बैकफुट पर आई है, ऐसा लगता है आपको? लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है. आज अनवर साजाद जी से बात हो रही है क्योंकि अचानक से पार्टी में ऐसी खलबली मच गई कि अचानक से फारूक शाब्दी साहब ने इस्तीफा दिया. पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये शहर में चर्चाएं हो रही थी. लेकिन उस वक्त में पार्टी के टाइम जब बुरा चल रहा था और अध्यक्ष पद को लेकर जब खींचातान चल रही थी, चुनाव को लेकर काफी कम समय बचा था, टिकट की लिस्ट जारी करने के लिए 2 से 3 दिन का समय बचा था. लेकिन उस वक्त अचानक से फारूक शाब्दी साहब रिजाइन देते हैं, इस्तीफा देते हैं और अनवर सादात उस पूरी जिम्मेदारी को निभाते हैं. क्या कुछ उस टाइम पे सिचुएशन रही, कितने सीटों पर MIM पार्टी चुनाव लड़ रही है, आगे की रणनीति क्या है, सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ सोलापुर MIM पार्टी के पक्ष निरीक्षक अनवर सादात जी जुड़े हैं. सादात साहब, सबसे पहले मैं आपका लोक प्रधान में स्वागत करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का. अचानक से टिकट डिक्लेयर करने के लिए मैं समझता हूं कि 1 या 2 दिन बच गए थे, लेकिन अचानक फारूक शाब्दी साहब इस्तीफा देते हैं, रिजाइन देते हैं. फिर उस वक्त पार्टी की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है, खास करके जो AB फॉर्म का जो बड़ा मसला है वो डिस्ट्रीब्यूट करना देना. तो उस वक्त आपने सिचुएशन को कैसे संभाला, कैसे आपने सबको हैंडल किया? जी हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम ऐसा करते थे हर बार कि इतने साल से 10 साल से हम जो भी करते थे कि मैं आता था, बिल्कुल मैं रहता था सपोर्टिंग, लेकिन हम यहाँ पे जो भी सदर है उसके हाथ में ही पूरी भाग दौड़ देते थे और कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करे. लेकिन इस बार ऐसा हो गया, इस बार भी हम पूरा फारूक शाब्दी साहब के नेतृत्व में रखे थे, पूरा उनके हाथ पे रखे थे. लेकिन कोई वजह से अब जो भी है वही बहुत बातें हुए, उसके ऊपर नहीं जाएंगे अपन. कुछ वजह से फारूक शाब्दी साहब 2 दिन पहले छोड़कर गए. उस पर आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हुई, हाँ बिल्कुल मुश्किल हुई. लेकिन जिस तरीके से फारूक शाब्दी साहब ने कहा था कि उन्होंने थोड़े चीज़ें हमारे को बता के गए थे, तो बिल्कुल बता के गए थे. और उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़े डिसीजंस लिया और हो सकता है उनके जो डिसीजंस में थोड़ी बहुत तब्दीली हुई, वो मैं हालात को देखते हुए मुझे करना पड़ा. अनवर सादात जी, अगर बात करें तो टिकट का जो बंटवारा हुआ है, बहुत सारा विरोध हो रहा है MIM पार्टी में
और हर जगह दो ग्रुप बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जहां पर आपका प्रभाग क्रमांक 14 है वहां पर सीधे सीधे दो ग्रुप बन गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से मैं बताया कि चाहे वो मैं लिया हूँ, चाहे फारूक शाब्दी साहब रहते थे लेते थे, या जमात का कोई भी रहता था या कोई और भी जमात होती थी, तो हर जमात में जब आपका डिमांड है जमात का, तो वहाँ पे 4 सीट के लिए 10, 15, 20 कई लोग आएंगे, तो मैं 4 को ही दे सकूँगा। और पूरे लोग भी जमात को चाहने वाले ही है, जमात के पुराने हैं। अब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि ये लोग फारूक शाब्दी नहीं रहने के बाद ये लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे कि मेरे को ही देना। एक चांस मिला, समझिए, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक को एक चांस मिला, नहीं मेरे को ही देना बोल के बैठे। लेकिन मैं हर चीज़ हमारे बड़े सदर साहब को, इम्तियाज जलील साहब के नॉलेज में रखते हुए करा। थोड़े डिसीजंस मेरे को लेना पड़ा, वो मैं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करते हैं तो चर्चाओं में राजा बागवान सर का जो नाम था, उसके बाद अशफाक बागवान, फिर नसीमा कुरैशी, फिर सहीपू मनियार, याकूब यमार, इनके इर्द गिर्द टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अचानक से वहां पर दूसरे नाम आते हैं सादत जी। देखिए, अचानक से कुछ भी नहीं था, नाम चल रहा था, आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई अचानक से नहीं था। वहीदा भंडाले मैडम जो हमारे पहले कॉर्पोरेटर थे, हमारे साथ जब जीते बाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, दूसरों के सर का धोखा दे के पार्टी छोड़ के नहीं गए, हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो उनको दिए। एक हमारे जो कैंडिडेट है तौफीक खतूरे साहब, वो दूसरी पार्टी छोड़ के प्रेजेंट कॉर्पोरेटर अपनी पार्टी ज्वाइन करे, तो वो लिहाज से उनको देना पड़ा। और जो बाकी के 2 है आप जिसके नाम लिए, वो फारूक भाई के साथ या खामोशी में थे, मेरे पास आए नहीं थे, तो मुझे डिसीजन लेने का वक्त नहीं मिला, तो मुझे ये करना पड़ा। राजा बागवान सर का टिकट कंफर्म हुआ, इसी भी चर्चा चल रही थी लास्ट मोमेंट तक, जब एबी फॉर्म देने की रात थी तब तक उनका नाम चल रहा था, मतलब अचानक नहीं, गलत बात। राजा बागवान साहब मेरे पास सिर्फ एक ही बार आए थे, जब फारूक शाब्दी साहब जिस दिन निकले थे उस दिन शाम में मेरे पास आके ये बात करे थे कि साहब फारूक शाब्दी साहब को वापस लाना है, हम जाके कोशिश करेंगे, जमात के तरफ से क्या है। मैंने ये कहा था कि भाई बिल्कुल आप लोग बात करिए, अगर फारूक शाब्दी साहब ओके है तो मैं सदर साहब से बात कर बिल्कुल उनको हम पार्टी में ले लेंगे। ये डिस्कशन करके गए, उसके ऊपर सीट का कोई डिस्कशन नहीं। उसके बाद से मेरा आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। प्रभाग क्रमांक 22 को लेकर जो जुबैर शेख का जो नाम सामने आता है, 2017 के महानगर पालिका में आपकी पार्टी के ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वहां पर भी एक टिकट आपने काटा अनवर साहब। देखिए, टिकट काटने की बात नहीं है। मैं फिर जिस तरीके से बोला, एक जब पार्टी बड़ी होती तो उसके साथ लोग भी जुड़ते जाते। हाँ, तो पार्टी का मेन सब में बड़ा मकसद है सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना। हाँ, हर बार मैं ही करूँगा ऐसा नहीं होता ना। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत है, इन्हों सही है, ऐसी बात नहीं है। हम चाह रहे थे कि हम वार्ड के हर कोने से एक को दे कि पूरा एरिया कवर हो। एक चीज हम ये नहीं बोले थे कि आपको नहीं देते इनको ही देते, ऐसी बात नहीं थी। वहां पे सिचुएशन ऐसा आया कि भाई वो जो सीट मांग रहे थे, वो सीट एक ही सीट थी जेंट्स की। पहले कैसा था, 2 सीट होते थे, 2 लेडीज 2 जेंट्स होते थे, लेकिन 2 के 2 एससी में आने से मौका नहीं मिला, एक ही जना लड़ सकता था। हम बोले लेडीज को ठहरा लीजिए, बोलते वो नहीं माने। तो हमें लामहला जो वार्ड के लिए बेहतर दिखा। हाँ, ये भी कैंडिडेट के बारे में आप मालूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिए। आप भी जानते हैं, सिराज एडवोकेट है, उनकी फैमिली के बारे में वहाँ पे कैसा है क्या है आप जानते हैं। तो वो हिसाब से हम देख के दिए। हम नहीं समझे थे कि ये बड़ा स्टेप लेंगे। हम उनके लिए और भी चीज़ रखे थे सामने कि हम आने के बाद, जीत के आने के बाद क्या कर सकते हैं। जो भी आएगा शोलापुर में, अगर हम 8-10 से ज़्यादा आएंगे तो कई पोस्ट भी मिलेंगे। वो पोस्टों के लिए भी हम उनको ऑफर दिए थे, लेकिन वो नहीं मानकर, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो वो लोग की कोशिश थी कि एमआईएम से किसी ना किसी को खींच के लाए। उनको मौका मिला और ये करे ऐसा। सबसे चर्चित जो प्रभाग है, प्रभाग 20, 2 लोगों को आपने भी फॉर्म दिया था। एक तरफ के राजा थे तो दूसरी तरफ अजहर जागीरदार थे। उसके बाद जब फॉर्म छानने का वक्त आया, उसको खंगालने का वक्त आया, तो तब फैसला हुआ। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है अनवर साहब? देखिए, बी फॉर्म दिए मीन्स थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो।
मिसअंडरस्टैंडिंग में एक दो बी फॉर्म दो कैंडिडेट के पास सेम नंबर से अब जो भी होता है सेम नंबर के चले गए। और जब हम बोले, जब तक हमें और एक भी था कि के साहब का कुछ कोर्ट का भी मसला था, वो वजह से भी हम रुके थे। लेकिन जमात का भी एक वो रहता, डिसिप्लिन रहता, एक वक्त रहता, उसके पहले कर लेने का रहता सब चीज़ा। किसी वेट नहीं कर सकते, मेरे को भी ऊपर हमारे सदर साहब तक बोलना रहता, तो वक्त के हिसाब से मुझे ये करना पड़ा। उसके बाद जो है अब इंशाल्लाह फिरोज भी हमारे साथ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अनवर भाई, कितने सीटों पर एमआईएम लड़ रही है? मतलब अभी हम 23 सीटों पे लड़ रहे हैं, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। फारूक शाब्दी के जाने से थोड़ा सा एमआईएम बैकफुट पर आई है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, अब मैं कुछ ऐसा वो करना नहीं चाहूँगा। बैकफुट मीन्स देखिए, एक आदमी भी हम जब सीट दिए, किसी के जाने से पार्टी में खलबली मच के कई लोग पार्टी छोड़ के जाते, कई कैंडिडेट जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की ऑफिस समझिए आप, जैसा भी मैं बैठा था वहाँ पर टिकटों के लिए जो डिमांड थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी थी, कुछ कमी नहीं हुई। इसकी वजह भी यह है कि फारूक शाब्दी साहब जमात के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की रणनीति कैसी है? मतलब अभी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बोलकर कौन ग्राउंड जीरो से रहेगा? पद यात्रा हो, होम टू होम प्रचार हो, बड़ी सभाएं हो, तो आगे का आपका क्या तरतीब और नियोजन है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम आज से ही आधे लोग आए। इंशाल्लाह कल से कैंपेनिंग स्टार्ट होंगी। हर वार्ड में हमारे हैदराबाद से भी आईएसओ टीम है। साथों साथ वो तो आप जानते पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब यहाँ आएंगे, इंशाल्लाह जितने लोग थोड़ा बहुत नाराज़ है या खफा है हमसे, इंशाल्लाह वो भी लौट कर वापस आएंगे इंशाल्लाह। फारूक शाब्दी आएंगे लौट कर वापस? देखिए, दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बस देखिए, जमात तो नहीं रुकती। फारूक शाब्दी साहब भी यही बोले, हम भी यही बोल रहे हैं, जमात नहीं रुकती। का एक ऐसा ताकत है कि एक आम आदमी को भी एक ज़बरदस्त लीडर बना सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल जमात में अगर आ गए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, वरना जमात तो रुकेंगी नहीं, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ये थे हमारे साथ एमआईएम के पक्षी निरीक्षक अनवर सादात, जो शोलापुर शहर में एक चर्चा का विषय बन गए थे, क्योंकि अचानक से शहर अध्यक्ष पार्टी छोड़ता है तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? वो उस वक्त ऐसे टाइम जब ईवी फॉर्म देने का मसला हो, जब उस वक्त अनवर सादात जी ने सारे लोगों को संभाला। जो चर्चाएं शहर में चल रही थी, शोलापुर में चल रही थी कि कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हुई, बहुत सारे लोगों के टिकट कट हुए, तो ऑन कैमरा बिना झिझकिचाए लोक प्रधान ने अनवर सादात जी से सवाल किया और उन्होंने भी बड़े बेबाक तरीके से बिना झिझकिचाए पूरे जो हमारे सवाल थे उनको साफ किया है। और आगे की जो रणनीति है एमआईएम पार्टी की, वो भी उन्होंने हमारे सामने रखी है। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल से मैनुद्दीन नदाफ, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ सोलापुर।